जय महाकाली। दोस्तों, कभी आपने खुद से सवाल पूछा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ या मुझे कॉन्फिडेंट दिखने की ज़रूरत है? शायद सवाल सुनकर आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है, इनके जवाब तो सेम होने चाहिए। पर इनके जवाब सेम नहीं हैं। इन दोनों सवालों के बीच एक बहुत महीन फ़र्क है जो ये बताता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं या ईगोइस्टिक। वेलकम टू सोलफुल शिवाली। शिवाली रीड्स कार्ड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माय ब्यूटीफुल सोल्स, कॉन्फिडेंस और ईगो ये एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। इन दोनों का फ़र्क समझने की आज कोशिश करते हैं। छोटी सी मान लीजिए कि कोई एक जगह है, कोई एक हॉल है, कोई एक रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम है जहाँ बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। अगर वहाँ पर कोई कॉन्फिडेंट पर्सन है तो वो कभी ये दिखाने की कोशिश नहीं करेगा कि वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये दिखाने की कोशिश नहीं करेगा कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के साथ साथ एक ऐसा पर्सन है जिसे कि सब कुछ आता है, जो सब कुछ कर सकता है। लेकिन जो ईगोइस्टिक पर्सन होता है ना, उसको ये रहेगा कि लोग उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने, और वो ये दिखाने का प्रयास डेफिनेटली करेगा कि अगर वो ना हो तो या तो ये काम ही नहीं हो पाएगा या उस तरीके से नहीं हो पाएगा जिस तरीके से सब लोग उस काम को करवाना चाहते हैं, बिकॉज ही और शी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉन्फिडेंट पर्सन ऑफ दिस प्लेस। क्योंकि कॉन्फिडेंस की जो सबसे बड़ी खासियत होती है ना, वो होती है उसकी ओपननेस। और इसी ओपननेस की वजह से वो स्ट्रेंथफुल होता है, करेजियस होता है। वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि मैं जो हूँ, मुझे अपनी सेल्फ वर्थ पता है और मेरे वैल्यूज़ को किसी के सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो मेरी क्वालिटीज़ हैं, जो मेरी एबिलिटीज़ हैं, वो किसी के कहने या ना कहने से, किसी के जज करने या ना करने से कम या ज़्यादा नहीं हो जाएंगी। लेकिन जो ईगोइस्टिक पर्सन है, उसके मन में एक हिडन डर छुपा होता है। ये वो सबके सामने दिखाता नहीं है, पर कहीं ना कहीं वो अपने मन में जानता ज़रूर है। इसी हिडन डर के कारण वो ओपननेस को छोड़कर डिफेंसिवनेस को पकड़ लेता है, यानी कि खुद को ओवर प्रोटेक्ट करने लगता है। वो कुछ जल्दबाजी दिखाएगा अपने कामों में, अपने एक्शंस में, लाउड होकर बात करेगा, लाउड होकर काम करेगा। और कॉन्फिडेंट पर्सन बहुत काम रहेगा नेचर में। यहाँ पे एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगी कि जो कॉन्फिडेंट पर्सन है वो 3 चीज़ों का ध्यान रखेगा, 3 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स का बहुत ध्यान रखेगा। क्या है वो 3 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स? मुझे नहीं पता, है ना। कभी भी कॉन्फिडेंट पर्सन जो भी होगा, वो अगर आप उससे कोई चीज़ पूछेंगे या किसी काम को करने के लिए बोलेंगे, किसी ऐसे काम को करने के लिए जो उसने कभी ना किया हो, या जिस काम को करने में अभी उसे लगता है कि कुछ काम और कुछ टाइम और चाहिए, तो कुछ अटेम्प्ट और करने पड़ेंगे, तो डेफिनेटली वो ये वर्ड ज़रूर यूज़ करेगा, मुझे नहीं पता या कुछ वक्त चाहिए। लेकिन जो ईगोइस्टिक पर्सन है वो ये शब्द कभी यूज़ नहीं करेगा। उल्टा वो काम को ज़रूर करने का प्रयास करेगा, और जब काम में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो वो ये बोलेगा कि उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, या यहाँ पर इस सामान की कमी थी। वो कभी भी गलती को अपने ऊपर नहीं लेना पसंद करेगा। वो स्वीकार नहीं करेगा कि ये कमी जो रह गई या इस काम में जो कुछ भी गलतियाँ निकली, उसकी वजह कहीं ना कहीं वो स्वयं भी था। उल्टा वो अपनी गलतियों को दूसरों पर थोपने की कोशिश करेगा। तो जो कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं वो हमेशा ये बात कहते हैं कि मैं हूँ,
मैं पर्याप्त हूँ। अगर कहीं पर कोई गलती हुई है तो इसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। अगर कहीं पर मुझे नहीं पता तो मैं उस चीज़ को सीखने के लिए सदैव तत्पर हूँ। यही फ़र्क है कॉन्फिडेंस में और ईगो में। फ़र्क छोटा है लेकिन है। अच्छा, कई बार एक चीज़ और होती है कि लोग जो ईगोइस्टिक लोग होते हैं वो अपने ईगो को कॉन्फिडेंस का नाम दे देते हैं। अब आप सोचेंगे कि कैसे पता चले। जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने अभी एक बात बताई आपको कि जो ईगोइस्टिक पर्सन होगा ना वो बहुत जल्दबाजी दिखाएगा, बहुत लाउडनेस दिखाएगा और दिखाएगा कि उसको सबकी फ़िक्र है। लेकिन एक्चुअल में जब आप उसको कोई जिम्मेदारी वाला काम दें या कुछ ऐसा काम दें जो उसे अकेले को करना है, तो आप नोटिस करेंगे कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बात करने का तरीका, उसका व्यवहार, ये सब तुरंत चेंज हो जाता है। तो अगर कभी आपको फ़र्क पता करना हो ना तो छोटे छोटे टारगेट्स दीजिए ऐसे लोगों को और आप समझने लग जाएंगे कि कौन एक्चुअल में कॉन्फिडेंट है और कौन ईगोइस्टिक है। और एक चीज़ जो मैं हमेशा अपने वीडियो के आखिर में कहती हूँ कि अपनी नीयत का विशेष ध्यान दीजिए, उसे प्योर रखिए और डिवाइन रखिए, क्योंकि एक अच्छी नियति निर्माण करती है एक अच्छी नियति यानी कि डेस्टिनी का। और जब आपकी नीयत अच्छी होगी और उससे निर्माण होगा एक अच्छी नियति का, तो आप कॉन्फिडेंट स्वयं ही हो जाएंगे। आपको कुछ विशेष प्रयास करने की आवश्यकता होगी ही नहीं। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली।